सिंस। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, अब ये सिंस को मैं बताऊंगा कि ये सिंस कैसे कहां यूज होता है। तो सिंस फ्रेंड्स, ये अब पहले इतना समझिए, ये सिंस है जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। मीन निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम मीन निश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए पास्ट एक टाइम है, अब पास्ट से लेकर ये प्रेजेंट तक के टाइम को रिलेट करता है। मीन पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के टाइम को रिलेट करता है। यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के टाइम को ये रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए मंडे, कोई कार्य मैंने मंडे से स्टार्ट किया, मंडे से लेकर के मैं कोई कार्य में कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलना है और मंडे से मैं अपना स्टार्ट कर दिया। मैं अपना कार्य मंडे से मैं स्टार्ट कर दिया, तो मैं मंडे से कार्य में स्टार्ट कर दिया, यानी मंडे से मैं अपना कार्य कर रहा हूं। एक कंटिन्यू मैं कार्य कर रहा हूं। और ये पास्ट, मंडे हमारा पास्ट है और मंडे से लेकर के मैं मंडे से लेकर के मैं कार्य में स्टार्ट कर दिया और अब तक कार्य स्टार्ट किया। मान लीजिए अब कितना समय हो रहा है, 3 बज रहे हैं। अब तक यानी ये पास्ट है। पास्ट यदि मैं अपना क्रिया मंडे से स्टार्ट किया तो मंडे से लेकर मैं अब तक इस कार्य को मैं लगातार मैं कर रहा हूं। 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर मुझे चलने में मुझे समय लग रहा है, जो मंडे से मैं चल रहा हूं। एक्शन ये नहीं है या नहीं हुआ है, ये कंप्लीट एक्शन नहीं हुआ है। इस कंप्लीट एक्शन को करने के लिए मैं लगातार कार्य करते चल रहा हूं। यानी पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक के टाइम को क्या करता है, ये रिलेट करता है। जो कोई क्रिया मीन पास्ट में स्टार्ट हुई और उसको प्रेजेंट में अभी जारी है, ऐसे क्रिया को रिलेट करने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे देखें, वह 3 बजे से लिख रहा है। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, he has been writing since, क्योंकि 3 बजे ये क्या है, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है 3 बजे, इसलिए हम क्या लाएंगे, सिंस। अब फॉर का यूज नहीं करेंगे, सिंस 3 o'clock, since 3 o'clock my friend has been going to school since morning। तो ये हमारा सिंस का यूज हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब मैं इसमें आपको अगला सिंस का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मंडे से 10 फिल्म देख रहा हूं। मैं मंडे से 10 फिल्म देख रहा हूं। अब ये सेंस हमारा है, मैं मंडे से 10 फिल्म देख रहा हूं। ये हमारा सेंस थोड़ा सा ये बेटर नहीं है।
इससे बेटर सेंस ऐसे निकल सकता है, मैं मंडे से 10 फिल्म देखा हूं। ये हमारा बेटर सेंस दे रहा है। तो इसे हम ट्रांसलेट क्या कर देंगे, आई हैव watched 10 movie since Monday। ये सेंटेंस हमारा बेटर है, करेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस को हम देखें जैसे आई हैव बीन वॉचिंग 10 movie since Monday। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में इस सेंटेंस हमारा जो होगा ये बेटर नहीं है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की वजह से ये हमारा उसे हम पूर्ण रूप से कंप्लीटली हम करेक्ट नहीं कह पाएंगे। जैसे यहाँ 10 मूवी है, अब 10 मूवी इसका मतलब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन कंप्लीट होने के लिए वो लगातार जारी होता है। लेकिन देखना है, अब ये यहां को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। ये 10 मूवी ये मेरा क्या है, कंप्लीट एक्शन हो गया। हमारा जो मूवी देखने का जो मेरा क्रम है वह 10 मूवी मैं देख चुका हूं मंडे तक, और ये कंप्लीट भी हो गया है। तो इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि करेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा ये रॉन्ग होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन हमारा होगा वो कंप्लीट एक्शन होगा। लेकिन हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा एक्शन होगा इनकम्प्लीट होगा, और वह कंप्लीट होने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग लगातार होगा। और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारा एक्शन होगा वह कंप्लीट एक्शन होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा और ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा। जैसे मैं इसे कॉन्सेप्ट के थ्रू में आपको बताऊंगा। जैसे अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, उसके बाद हम फिर उसके बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम को लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसमें हमारा परफेक्ट रिजल्ट आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नॉट परफेक्ट रिजल्ट, इसमें परफेक्ट रिजल्ट हमारा नहीं आएगा। जैसे हमारा ये ट्रांसलेट देखते हैं, राधा 2 बजे से 4 पत्र लिख रही है, तो हमारा परफेक्ट रिजल्ट आ गया। इसमें परफेक्ट रिजल्ट आ गया तो इसे हम किसमें चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे राधा has been writing 4 letters. Radha has been writing 4 letters
सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। इस तरह से अब हमारा देखना है, ये हमारा 4 लेटर से हमारा क्या है, ये परफेक्ट रिजल्ट है, परफेक्ट रिजल्ट, ये हमारा परफेक्ट रिजल्ट है। तो परफेक्ट रिजल्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये यूज नहीं होगा, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसे सेंटेंस को हम किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। राधा हैज रिटन 4 letters since 2 o'clock। अब ये देखना है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा परफेक्ट रिजल्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा 4 लेटर्स है, ये परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब करेक्ट हमारा सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नॉट परफेक्ट रिजल्ट, ये परफेक्ट रिजल्ट ये नहीं देता है। इसलिए ये इस सेंटेंस को यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये टेंस हमारा जो है परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे टेंस को हम यदि ट्रांसलेट करें तो हमें ये कैसे लिखना होगा, राधा हैज बीन राइटिंग a letter since 2 o'clock। अब राधा हैज बिन राइटिंग अ लेटर, एक पत्र लिखने के लिए वह 2 बजे से, एक पत्र लिखने के लिए वो 2 बजे से लगातार लिख रही है। अब इस सेंटेंस में हमारा परफेक्ट या कंप्लीट रिजल्ट या परफेक्ट रिजल्ट इसमें शो नहीं है। एक पत्र लिखने के लिए वह लगातार परिश्रम कर रही है। अब यहाँ क्या है, हमारा 4 लेटर कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा कंप्लीट एक्शन या कंप्लीट रिजल्ट मिल जा रहा है। कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा या परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा तो ये परफेक्ट टेंस में होगा, इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। जैसे अगला सेंटेंस, माय फ्रेंड्स हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें कंप्लीट एक्शन तो है नहीं है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी सिंगिंग करने के लिए, गीत गाने के लिए मॉर्निंग से लगातार मेरा दोस्त वह गा रहा है, सुबह से ही गा रहा है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। माय राज हैज बीन प्लेइंग द गेम, वह गेम खेल रहा है सिंस जनवरी से। इसमें ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें कंप्लीट रिजल्ट या परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस संडे, ये भी सही है, संडे से वह टीवी देख रहा है। मोहन हैज बीन राइटिंग 10 बुक्स है, दिसंबर से वो 10 बुक्स लिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये नॉट परफेक्ट रिजल्ट दिखता है, मगर इसमें परफेक्ट रिजल्ट आ गया, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मोहन हैज रिटेन 10 बुक्स सिंस दिसंबर, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि ये 3 बुक्स है, 3 बुक्स हमारा परफेक्ट रिजल्ट दिया, परफेक्ट रिजल्ट के लिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। माय सन हैज वॉक सिंस 3 o'clock, और 3 o'clock मेरा दोस्त 3 बजे से वॉक्ड, टहल रहा है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। माय सन हैज बीन वॉकिंग सिंस 3 o'clock, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें यदि परफेक्ट रिजल्ट आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
ट्रांसलेट करेंगे और परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरा अगला कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम सिंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये मेरा अगला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम पॉइंट ऑफ टाइम या सिंस को यूज करेंगे तो ये सिंस हमारा दो तरीके से यूज होगा। ये हमारा जो सिंस होगा वो सिंस हमारा कंजक्शन के रूप में भी आएगा और वही सिंस हमारा प्रीपोजिशन के रूप में यूज होगा। अगर प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो हमारा पास्ट टाइम शो करेगा, वह पास्ट टाइम हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। लेकिन जब हमारा कंजक्शन बनेगा तो अगला हमारा प्लस क्या आ जाएगा, सेंटेंस होगा। अगर एक कंजक्शन बनेगा, सिंस हमारा कंजक्शन बन गया तो अगला सेंटेंस अगला हमारा जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये हमारा जो वर्ब आएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो हमारा टेंस आएगा, वो कौन सा होगा, पास्ट स्टेटमेंट होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे अब मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यदि एग्जांपल हम देखें, वी हैव developed a lot. We have developed a lot since 1947. We have developed a lot since 1947. तो 1947 ये हमारा है क्या, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमारा सिंस क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आ गया यहाँ। जब हमारा ये सिंस, ये पॉइंट ऑफ टाइम 1947 ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है और ये सिंस हमारा यूज किया गया है, तो यह पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित समय के लिए। तो इस समय सिंस हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरह लिख दूं, यदि we have developed दिमाग कैसा खराब है रहेगा। We have developed a lot. We have developed a lot since अब यहां देखना है हमें सिंस को बनाना है कंजक्शन। We have developed a lot since we got freedom. अब हमारा ये सेंटेंस है। अब यहां देखना है ये हमारा सिंस क्या हो गया, सिंस हमारा क्या हो गया, यहां कंजक्शन हो गया। अब जब सिंस कंजक्शन हो गया तो जब सिंस कंजक्शन होगा तो अगला सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लस प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया तो टेंस हमारा कौन सा होगा, तो कंजक्शन के बाद हम कौन सा यूज करेंगे, टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर हमारा सिंस कंजक्शन होगा सिंस, तो
अगला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम, ठीक उसी तरह से वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, ये हमारा पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है। जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस हमारा क्या हो गया, यहां हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो इस तरह से हम और एग्जांपल जैसे देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस, आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ाया हूं या मैं आपको पढ़ा चुका हूं सिंस 3 o'clock। सिंस 3 o'clock में सिंस क्या हो गया, प्रीपोजिशन है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। और सिंस 3 o'clock के क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन उसके आगे देखें, ये हमारा प्रीपोजिशन है। यदि हम इसे कंजक्शन बना दें, जैसे एग्जांपल में आई हैव taught you, I have taught you since I came, जब से मैं आया हूं तब से मैं आपको पढ़ाया हूं। तो ये हमारा सिंस क्या बन गया, यहां कंजक्शन है, एक कंजक्शन हो गया। अगर एक कंजक्शन हो गया तो हमारा ये आई के में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। ठीक उसी तरह से अगला सेंटेंस हमारा है, अगला सेंटेंस क्या है, सोहन हैज स्टडीड 3 बुक्स, वह 3 किताबों का अध्ययन कर लिया है सिंस जनवरी से, यानी जनवरी से सोहन 3 किताबों का अध्ययन कर लिया है। अब ये हमारा सिंस इसमें क्या है, प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन है। लेकिन इसे कंजक्शन के रूप में चेंज कर दे तो यहां क्या हो जाएगा, सोहन हैज स्टडीड 3 बुक्स since he bought them, यानी जब से सोहन 3 किताबों को पढ़ लिया, जब से वह उस किताबों को खरीदा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट स्टेटमेंट हो गया या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और सिंस हमारा क्या बन गया, कंजक्शन बन गया। उस तरह से हम अगला देखें, माई फादर हैज लिव्ड इन आगरा सिंस 1988, मेरे पिताजी आगरा 1988 से रह चुके हैं। मेरे पिताजी को आगरा में रहते हुए 1988 से वह रह रहे हैं। तो 1988 हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब इसे तो इसमें हमारा सिंस क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। लेकिन इसे कंजक्शन के रूप में माई फादर हैज लिव्ड इन आगरा since I was born। अब यहां सिंस हमारा क्या बन गया, कंजक्शन हो गया। अब कंजक्शन हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, I was born, ये हमारा पास्ट स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा पास्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से सिंस का ये यूज है। सिंस को हम कंजक्शन के रूप में भी और सिंस को हम प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे इसे आप राइट डाउन कीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले क्या कॉन्सेप्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस यूज होगा। तो ये सिंस प्रीपोजिशन के रूप में यूज होगा अगर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम आया तो ये प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम आया तो ये कंजक्शन के रूप में यूज होगा। अगर एक कंजक्शन के रूप में यूज होगा तो पास्ट स्टेटमेंट लगेगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ऐसे सेंटेंस हमारे आते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल देखना है, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012 से मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस समय ये सिंस हमारा क्या बन गया, प्रेपोजिशन हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस को देखें, आई हैव बीन टीचिंग सिंस, मैं पढ़ा रहा हूं, आई केम, जब से मैं आया हूं तब से मैं पढ़ा रहा हूं, ये सिंस हमारा क्या हो गया, अब यहां कंजक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया। अब इसी तरह एक एग्जांपल, माय मदर हैज बीन सिंगिंग, मेरी मां गा रही है, सिंस, सिंस यहां क्या हो गया, प्रीपोजिशन, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से गा रही है, जब सुबह हुआ तभी से वह गा रही है। उसके बाद अगर हम इसे देखें, माय मदर हैज बीन, my mother has been singing, my mother has been singing since the sun rose, द सन रोज मीन्स जब से सूर्योदय हुआ, मॉर्निंग तभी होगा जब सूर्योदय होगा। इसका मतलब मेरी माँ गा रही है, जब से सूर्य उगा तब से गा रही है। इसका मतलब यहाँ सिंस क्या हो गया, हमारा कंजक्शन हो गया, और यहाँ प्रीपोजिशन हमारा प्रीपोजिशन है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सिंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो सिंस आएगा, सिंस प्रीपोजिशन के रूप में भी आएगा, और ये सिंस कंजक्शन के रूप में भी आएगा। तो फ्रेंड्स, हमें इतना ध्यान देना है, अगर ये सिंस प्रीपोजिशन बनेगा तो हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, लेकिन हमारा ये सिंस आएगा तो सिंस हमारा कंजक्शन बनेगा, कंजक्शन बनेगा तो कंजक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, या पास्ट स्टेटमेंट कीजिए उसे, या तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अवनाम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे एग्जांपल में देखना है, राजू हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2015। ये 2015 ये शो करता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, केवल ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस होगा। उसी तरह से ऑन 22 जनवरी ये भी हमारा शो करता है इंडेफिनिट, इसमें भी हैज नहीं होगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। और सोहन हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट 3 days एगो, जब एगो वर्ड आएगा तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और हैज का हम यूज नहीं करते हैं। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, जब यस्टरडे आएगा तो यस्टरडे को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। इसका मतलब यहाँ आई केवल क्या होगा, यहाँ सा हो जाएगा। इस तरह से गांधी जी हैज लॉन्च द सत्याग्रह इन 1917, तो 1917 है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, ये केवल पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यस्टरडे आया है तो यस्टरडे ये भी केवल पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ केवल केम हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंट होते हैं। अब हम अगला देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, इसमें फ्रेंड्स देखें तो हैज और हैज बीन के बाद, हैज और हैज बीन के बाद नाउन आ जाए या तो कोई एडजेक्टिव आ जाए, नाउन या एडजेक्टिव। हमारा हैज बीन या हैव बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो उसका क्या सेंस निकलेगा, जब कोई गुण या दोष, जब कोई गुण या दोष पहले हो और आज भी जारी हो, तो इस सेंस को व्यक्त करने के लिए हम हैज बीन और हैव बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ऐसे एग्जांपल में जैसे देखें, वह शिक्षक रहा है, वह शिक्षक रहा है, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा,
he has been a teacher. He has been a teacher. उसी तरह से हमारा अगला सेंटेंस, वह बीमार रही है, वह बीमार रही है, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, she has been ill. अब एडजेक्टिव है, यहां ये एडजेक्टिव है और ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। अब आगे देखें, राम और श्याम डॉक्टर रहे हैं, मीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब दो नेम है, राम एंड श्याम, दो लोग हैं, इसलिए आपको क्या लगेगा, हैव। राम एंड श्याम हैव बीन अ डॉक्टर। राम एंड श्याम दोनों, राम और श्याम डॉक्टर रहे हैं, द डॉक्टर, यानी राम और श्याम दोनों डॉक्टर रह चुके हैं। वह 2010 से प्रधानाचार्य रहा है, he has been the principal. He has been the principal. आपके पिताजी 1990 से डॉक्टर रहे हैं, आपके पिताजी 1990 से, योर फादर हैज बीन a doctor. Your father has been a doctor since 1990. तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब कोई गुण या दोष पहले हो और आज भी जारी हो, तो इसके लिए हम ये रूल लगाएंगे, हैज या हैव। हैज बीन या हैव बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सेंटेंस बनाना होगा तो हम यही रूल लागू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कहां पर सिंस यूज होगा और कहां पर यूज नहीं होगा। तो देखते हैं, मैं अब बताऊंगा आपको कहां पर सिंस यूज होगा। तो इसमें अब मेरा सिंस है, मीन सिंस यूज बिफोर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारे सिंस कहां कहां यूज हो सकता है। जैसे सिंस है, सिंस मंडे, किसी भी डे का नाम आ जाए, सिंस कोई भी सत्र आ जाए, या सिंस जनवरी किसी भी मंथ का नेम आ जाए। ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो किसी भी मंथ का नेम आ जाए। सिंस और कहां लगते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ डे हो, जैसे मॉर्निंग, सिंस डॉन, सिंस सनराइज, सिंस डस्क, सिंस ट्विलाइट। और सिंस कहां लग सकता है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 7 बजे, 7 o'clock, 8 PM, 10 AM। और सिंस कहां लग सकता है, जैसे यस्टरडे और लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो इस तरह से हमारे सिंस यूज होता है। अगला है सिंस स्प्रिंग सीजन, सिंस विंटर सीजन, सिंस समर सीजन, सिंस ऑटम सीजन, या सिंस स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम, ऐसे आएगा तो हम सिंस का यूज करेंगे। और है सिंस दिवाली, किसी भी पर्व का नेम आ जाए, किसी भी कोई फेस्टिवल आ जाए, जैसे सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद, इस तरह से कोई भी आपका आ जाएगा फेस्टिवल, तो वहां पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस हिज अराइवल, सिंस डिपार्चर, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, सिंस क्वेरल, सिंस मैरिज,
सिंस चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ या हिज यूथ, इस प्रकार के टाइम को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और सिंस कहां लग सकता है, लास्ट मंडे या सिंस, जैसे सिंस लास्ट मंडे या सिंस मंडे लास्ट, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सिंस लास्ट मंडे या सिंस मंडे लास्ट या सिंस स्प्रिंग लास्ट। अब सिंस लास्ट वीक या लास्ट मिडनाइट से सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मिडनाइट या सिंस लास्ट मिडनाइट या सिंस लास्ट मिडनाइट या सिंस मिडनाइट लास्ट, इसको मिडनाइट लास्ट भी हम कर सकते हैं, सिंस मिडनाइट लास्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये टाइम यूज होता है। ऐसे समय, जैसे ये हमारा ये समय है, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है जो इसके साथ हम सिंस लगाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो अब मैं अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे हेलो फ्रेंड्स, मैं रामनिवास आप लोगों का अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये इंट्रोगेटिव टेंस में कैसे यूज होते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया तो इस टेंस को हम कैसे यूज करेंगे। जैसे आप जानते हैं हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, why, how much, how many, which, who, which, how often, ये हमारा सभी इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करने के लिए अब ये देखना है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो हमारा हैज और हमारा हैव है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखें तो हैज या हैव और प्लस दोनों में क्या जोड़ देंगे, बीन। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मान लीजिए हमारा इंट्रोगेटिव आ गया तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यही होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये देखना है अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, फिर हैज है होगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हम यहाँ बीन जोड़ देंगे, फिर मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे यदि हम कहें कि माय फ्रेंड हैज बीन going, my friend has been going to market since 2 o'clock। तो अब ये हमारा अफर्मेटिव में है, ये हमारा क्या हो गया, ये अफर्मेटिव में। लेकिन अब इसी टेंस को अब हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर दें। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हम चेंज करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हैज। आगे लेना है, आगे हमारा व्हाट वर्ड आएगा तो इसकी हम ट्रांसलेट ऐसे करते हैं। मानते हैं हमारा व्हाट वर्ड इसमें यूज हो गया। अगर व्हाट वर्ड यूज होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम चेंज कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, हैज के बाद क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, फिर उसके बाद क्या लगेगा, बीन, हैज माई फ्रेंड बीन, और फिर क्या हो जाएगा, गोइंग, हैज माई फ्रेंड बीन going to market since 2 o'clock। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन इसी टेंस को और हम नेगेटिव यहां हम ऐड कर दें, जैसे हैज माई फ्रेंड नॉट बीन
गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, सिंस टू ओ क्लॉक। ये हमारा सेंटेंस है। इस तरह से हम एक अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में ये चेंज कर देंगे। अब यहां देखना हमारा व्हाट का सेंस आप जानते हैं क्या वर्ड होता है। यदि यस या नो का भाव व्यक्त करेगा तो इस व्हाट की इंग्लिश हम लिखते नहीं है। जैसे क्या, अब यहां हमारा क्या आ गया तो सबसे पहले क्या आएगा तो इसका इंग्लिश हम लिखेंगे नहीं। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस है। अब इसके स्थान पे यदि इंट्रोगेटिव वर्ड हम यूज करना चाहें, जैसे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड और क्या हो जाएगा, वेयर हैज ही नॉट बी गिवन माई प्राइज सिंस मॉर्निंग। अब यहां देखना है हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद जो यहाँ बी है, बी नहीं बल्कि यहाँ क्या हो गया, बीन। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस है, यहाँ बीन है। तो अब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट ये कंटिन्यूअस में, लेकिन इसी सेंटेंस को हम ये देखें तो इंटरोगेटिव वर्ड में, जैसे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें यूज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते समय हम इसको अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये देखें, जैसे हैज माई फादर taught us। अब ये देखना है, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। आगे हमने क्या यह वर्ड यूज किया, इसका इंग्लिश शब्द यूज नहीं होगा। लेकिन इसके स्थान पे यदि अन्य कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, हाउ हैज माई फादर सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है। और वेयर, जैसे दूसरा एग्जांपल है, वेयर हैज माई सिस्टर नॉट स्कॉल्डेड अस। अब ये देना है इंट्रोगेटिव वर्ड। हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के पहले हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद सब्जेक्ट ये इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा है, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि नेगेटिव आएगा तो नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होगा। जैसे और हम एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल whom have they pressed on Monday? Whom have they pressed on Monday? बट ये सेंटेंस हमारा थोड़ा ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऑन मंडे लगाए हैं। तो ऑन मंडे लगाते समय हम यहाँ क्या लगाना है, हमें ये डिड हो जाएगा। वे लोग मंडे को मेरा प्रशंसा किए थे, इसको हम ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा क्या है, ऑन मंडे, ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ये हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होम डायरेक्ट पानी करवा दे,
whom have they given a prize। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद अब हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है, हुज, विच, हाउ मच, हाउ मेनी। ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड है जो हमारा ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं, जैसे हुज, विच, हाउ मच, हाउ मेनी। इसके साथ हमारा ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट हमारा जुड़ जाएगा। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे, फिर वो आपका थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस प्रकार से हम जैसे एग्जांपल में हम देखें, जैसे हाउ मच टी हैज ही टेकन, हो गया हमारा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और हमारा ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या है मेन वर्ब हो गया। इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल यदि हम देखें तो which pen have they bought, which pen have they bought in the morning। अगला सेंटेंस, how many students has Raj scolded। यह हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब इस तरह से हमारा लास्ट है whose friend have you not called in the function। ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, ये सभी ऑब्जेक्ट के रूप में है, और ये सभी ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुए। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव वर्ड, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं ये जो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, जैसे हो प्लस मेन वर्ब आएगा तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट होगा तो इसी के अनुसार हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब को क्या लगेगा थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी हु प्लस मेन वर्ब आएगा तो हु हमारा क्या बनेगा सब्जेक्ट, जैसे हु हैज ब्रॉट माई पेन। अच्छा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा हु हैज बीन कैरिंग माई पेन सिंस मॉर्निंग। और इस तरह से अगला, जैसे who has not broken this pen। अगला सेंटेंस, अब देखना ये मेन वर्ब और ये सब्जेक्ट, who has not been working hard since 3 o'clock। तो ये हमारा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से
हम हु को यूज करते हैं, जो हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और हु हमारा जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आता है। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसे यूज होते हैं। कुछ ऐसे हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, जैसे देखा है यानी बोल लिया हम लोग जैसे which, फिर whose, फिर how many, अब प्लस उसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आएगा। अब यहां पर देखना है, जैसे हम ट्रांसलेट करें हाउ मेनी टीचर्स, how many teachers have reached, how many teachers have reached in school। अब यहां reached हो गया। अब मेन वर्ब के पहले हमारा ये देखना है, टीचर्स हमारा सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है तो हाउ मेनी हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। उसी तरह से और हम देखें whose mother has advised you, और एग्जांपल जैसे which animal has grazed my crop, which animal has grazed my crop। तो अब हमारा ये मेन वर्ब पहले हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। अब जैसे एक इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा देना, व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर, होम, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हु, हुम, और हाउ ऑफेन मीन क्या हो जाएगा, हाउ ऑफेन, कितनी बार, हाउ ऑफेन हैज ही टोल्ड अ लाई, कितनी बार वह झूठ बोला है। तो अब यहां देखना है, ये हाउ ऑफेन है जो हमारा फ्रीक्वेंसी को शो करता है। अब इसमें हमारा जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसी सेंटेंस को, इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे। जैसे whose son has been, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में whose son has been crying since morning। और अगला सेंटेंस जैसे how many boys have been swimming, how many boys have been swimming since 2 o'clock। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड देखना है हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और आगे देखना है, जैसे which animal has been running on the road since
मंडे। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। जैसे हम देखना है यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे सब्जेक्ट के रूप में है। हमारा मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के साथ हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये मेन, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव व्हिच, हुज, हाउ मेनी, ये सब्जेक्ट के साथ जब यूज होगा तो ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट कहे जाएंगे। इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।